गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेज़ हैप्पी न्यू ईयर की एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड अ प्रॉस्परस ईयर एंड आई रियली विश कि आप सबको जॉब मिल जाए इस साल। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आपको क्विट करना पड़ेगा तब तक जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपको फेसबुक कम चलाना होगा, व्हाट्सएप कम चलाना होगा, इसके अलावा आपको गेम्स कम खेलने होंगे। जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स के दीवाने हैं उन्हें यूट्यूब थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा और उसके बाद जब जॉब मिल जाए उसके बाद तो फिर ऐश ही ऐश है। उसके बाद बस 6 घंटे या 8 घंटे जॉब करके फिर आप आके ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के लिए पूरा टाइम बचा हुआ है, अभी बहुत टाइम है लाइफ में। लेकिन उसके पहले अभी जो फेज चल रहा है आपका, उसमें आपके पास एक जॉब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी संडे आपको मिलता है तो उसमें आप थोड़ा सा रिवीजन करके थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं, बहुत बोर भी नहीं होना है पढ़ाई कर करके। तो लाइफ में थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन मूवी भी देख सकते हैं। अगर पूरे 6 दिन अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप तो एक दिन मूवी देखने में कोई हर्ज नहीं है इसमें, मैं डेफिनेटली इसके फेवर में हूँ। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा हर चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मूड हो गया आज मंडे है तो आज चलो मूवी देख लेते हैं, कल ट्यूसडे है तो कल गेम खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन बना रहे हैं, रूटीन बना रहे हैं तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। ठीक है, बाकी किसी का भी सिलेक्शन होता है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके ज़रूर कॉमेंट्स में लिखा करिए कि मेरा ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक हुआ है। उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको मेंशन किया करिए कमेंट्स में, हमें पढ़ के अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी वजह से सैड हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, मे बी हम आपकी शायद थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल आपको करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह प्रिपेयर करें, या कोई भी क्वेरी है इस टाइप की, तो आप वो मेंशन कर दिया करिए। अगर हम नहीं तो जो भी आपके यूट्यूब फ्रेंड्स हैं वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो चलिए साथ साथ पढ़ते हैं और इस साल बस आप सब ठान लीजिए कि आप सबको जॉब लेनी है। ठीक है, तो बस मैं ये चाहती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जीके टुडे पे आके इतना टाइम अपना देते हैं, उन लोग को बेहतरीन आउटपुट मिले और वो लोग करंट अफेयर सेशन में एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ सकें। ठीक है, एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो विद दिस पॉजिटिव नोट चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 एंड 2 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, मैंने इस साल में 2 रेजोल्यूशन लिए हुए हैं। फर्स्ट, मैं अपनी राइटिंग थोड़ी सी बेटर करूंगी और सेकंड, मैं अपने बोलने की स्पीड थोड़ी सी कम करूंगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं कब तक ये दोनों चीज़ें मेरी इंप्रूव हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको लिखते हैं कमेंट से, मुझे पढ़ के अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मेरी राइटिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा और बेटर लिखने की। और इन केस अगर आपको राइटिंग मेरी नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस पे फोकस करा करिए। मैं जो बोलती हूँ वही लिखती हूँ, पहले बोलती हूँ उसके बाद ही लिखती हूँ। तो अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वॉइस पे ध्यान दिया करिए। ठीक है, दूसरी बात स्पीड की रही, तो मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है पढ़ाने की तो आप यूट्यूब के फीचर से प्लेबैक स्पीड कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगती है। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करूँगी ये दोनों चीज़ें अपनी ठीक करने की। आप भी इसी तरह के डिफरेंट रेजोल्यूशन ले सकते हैं न्यू ईयर के इवेंट पे। चलिए फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड एज G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटरिएट। आपसे पूछ रहे हैं कि G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का जो सेक्रेटरिएट है उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन नेम हुआ है या फीचर हुआ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है फीचर हुआ है एज द सेक्रेटरिएट फॉर साइंस 20, जिसको हम S20 के नाम से भी जानते हैं, और ये G20 की वन ऑफ द ग्रुपिंग है। ठीक है, याद रखिएगा G20 की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास आ चुकी है 2023 में, और S20 की थीम 2023 के लिए क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ थीम। ये थीम है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिस्कशंस थ्रू आउट द ईयर होते रहेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। याद रखिएगा G20 की जो साइंस वर्किंग ग्रुप है उसके लिए सेक्रेटरिएट कौन से इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फाइन, देखिए इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक $125 मिलियन की लोन डील अप्रूव की है। किस लिए? तमिलनाडु में जो इनकी अर्बन सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो तमिलनाडु अर्बन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू क्लाइमेट रेजिलिएंट सीवेज कलेक्शन डेवलप किया जाएगा, साथ ही उसका ट्रीटमेंट और ड्रेनेज वगैरह, साथ ही वाटर सप्लाई सिस्टम,
स्टेट की डिफरेंट 3 सिटीज में। फाइन। और याद रखिएगा ये जो एडीबी ने लोन अप्रूव किया है ये थर्ड और लास्ट ट्रांच है इनके $500 मिलियन मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी का, जो कि अप्रूव किया था एडीबी ने इस प्रोग्राम के लिए 2018 में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया ने जो $125 मिलियन की लोन डील अप्रूव की है वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ की है, तमिलनाडु के अर्बन सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। याद रखिएगा ये है एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज बीन अप्रूव्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग। आपको बताना है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है उन मैटर्स के लिए जो कि ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड होते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है। तो ये नोडल मिनिस्ट्री बना दी गई है ऐसे मैटर्स के लिए जो कि रिलेटेड होते हैं ऑनलाइन गेमिंग से और जिसमें मॉनेटरी रिस्क भी पाया जाता है। ठीक है। और 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट को ये टास्क दिया गया है कि ये ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेंगे। अब ये ई स्पोर्ट क्या भला है? इसमें जो है वो वीडियो गेम्स आते हैं जिसमें किसी भी तरह का मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। मतलब वीडियो गेम्स बट नॉट इन्वॉल्विंग मनी। तो प्रेजेंट में अगर इंडिया की गेमिंग मार्केट की बात करें तो वो है $2.6 बिलियन पे, और जो इंडिया की गेमिंग मार्केट है उसकी वर्थ हो जाएगी $8.6 बिलियन अगले 4 सालों में, मतलब 2027 तक। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसे मैटर्स जो कि ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड होते हैं लेकिन उसमें मॉनेटरी रिस्क होता है, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट जो है ये ई स्पोर्ट वाले मैटर्स को देखेगा, मतलब ऐसे वीडियो गेम्स जिसमें किसी भी तरह का मॉनेटरी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्रोजेक्ट फंडेड बाय द गूगल टू मैप द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो उस डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसको फंड करता है गूगल लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को मैप करने के लिए? एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने गूगल और अर्थ पार्क के साथ पार्टनरशिप करी है। किस लिए? प्रोजेक्ट वानी इनिशिएटिव के लिए। ठीक है। अर्थ पार्क क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको बेसिकली मैप करना, और ये कलेक्ट करेंगे डिफरेंट स्पीच सेट्स 1 मिलियन पीपल के अक्रॉस 773 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और इसका एम है लगभग 1,50,000 आवर्स ऑफ स्पीच को रिकॉर्ड करना, जिसमें कि इसका कुछ हिस्सा ट्रांसक्राइब किया जाएगा लोकल स्क्रिप्ट में। ठीक है। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि एम इसका क्या होगा, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन को डेवलप करना, साथ ही साथ स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन को, और इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करना। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहाँ पे क्या है, इतना डिटेल में आप मत जाइए। प्रोजेक्ट वानी एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जो कि गूगल फंड करता है इंडिया की लैंग्वेज डाइवर्सिटी को मैप आउट करने के लिए। ठीक है। ध्यान में रखिएगा किसका प्रोजेक्ट है? गूगल का। इसके अलावा कल हमने एक और प्रोजेक्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो जो नई स्कीम थी जो हाल ही में अनाउंस की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अंडर स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव। क्या नाम था उसका, उस स्कीम का? तो उसका नाम था अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है हमारी वो जो छोटे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप और रिफर्बिश करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज रिसेंटली बैक्ड 255 मेगावाट हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी है जो कि 255 मेगावाट हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर चुकी है कर्नाटका में। तो ये है टाटा पावर की सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है। हाल ही में इन्होंने रिसीव कर लिया है लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, और अब ये सेटअप करेंगे 255 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट जिसमें सोलर और विंड दोनों ही रहते हैं। कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में। ठीक है। और याद रखिएगा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा पावर और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है। तो उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि टाटा पावर अपने इस हाइब्रिड प्रोजेक्ट को कौन से स्टेट में इंस्टॉल करेगी। ध्यान में रखिएगा ये स्टेट है कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ 2022 व्हाट इज द मिनिमम वेज फिक्स्ड फॉर द लेबरर्स इन इंडिया।
2022 में अगर आपसे पूछें कि जो लेबरर्स होते हैं इंडिया के, उनके लिए मिनिमम वेज क्या फिक्स है, तो मिनिमम वेज इनके लिए फिक्स है 178 रुपीज़ पर डे, ठीक है। और फिलहाल जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है वो एक छोटा सा शिफ्ट ला रही है फ्रॉम मिनिमम वेज टू अ लिविंग वेज, और इसके लिए हम हेल्प लेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मिनिमम वेज और लिविंग वेज में क्या डिफरेंस होता है? मिनिमम वेज वो अमाउंट होता है जो कि जीने के लिए ज़रूरी होता है, और ये जो है हमारे लॉ मेकर्स सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन लिविंग वेज जो है ये जो बेसिक लिविंग रिक्वायरमेंट है वर्कर की, उसको फुलफिल करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही वेज में, और इनका जो डिफरेंस होता है यूजुअली वो 10 to 25% सिर्फ होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ मिनिमम वेज की बात हो रही है, और प्रेजेंट में लेबरर्स के मिनिमम वेज के लिए क्या अमाउंट रखा गया है? 178 रुपीज़ पर डे, ओके। नेक्स्ट है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर मेट्रो रेल लाइन। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसने हाल ही में इनॉग्रेट किया है अपना पहला मेट्रो रेल लाइन। ये कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने हाल ही में कंट्री का पहला मेट्रो रेल लाइन इनॉग्रेट कर लिया है इनकी कैपिटल सिटी ढाका में। और ढाका के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? ढाका वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ है, ठीक है। मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, और ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इनका, इसको ज़्यादातर फंड किया है जापान ने, और इनकी ट्रेन नेटवर्क जो है वो इन डेवलपमेंट थी पिछले 10 सालों से। 10 सालों से मतलब इनकी ट्रेन डेवलप हो रही थी। तो ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश ने अपना पहला मेट्रो रेल लाइन इनॉग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट है ब्रिजेश दमानी, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, प्लेस विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ब्रिजेश दमानी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो एशियन गेम के सिल्वर मेडलिस्ट ब्रिजेश दामनी ने हाल ही में जीत लिया है अपना पहला नेशनल बिलियार्ड चैंपियनशिप, और इन्होंने हराया है किसको? ध्रुव सितवाला को, ठीक है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो इसके लिए वेन्यू था इंदौर, ओके। तो प्रेजेंट में बात करें अगर ब्रिजेश दामनी की, तो इन्होंने टोटल 6 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि एक सिल्वर भी आता है कहाँ पे? एट द 2010 ग्वांगजो एशियन गेम्स, ठीक है। तो बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? बिलियार्ड से। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना नेशनल बिलियार्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है, किसको हरा के? ध्रुव सितवाला को। और वेन्यू क्या था इस इवेंट के लिए? आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी। कौन सा स्टेट है जो कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी को अपने स्टेट में सेटअप करने वाला है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर हैं, कौन है ये? मिस्टर आर.के. सिंह। हाल ही में इन्होंने बताया कि एक वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी सेटअप की जाएगी उत्तराखंड के टेहरी में, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल चैंपियनशिप टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप एट टेहरी लेक, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में नई जो इनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है स्टेट में, और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि स्पोर्ट कोटा फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा जॉब्स के मामले में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये एकेडमी कहाँ पे सेटअप होगी? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स विच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये वाले ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कौन से स्टेट में लाई करते हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नींव रखी है फॉर द प्रोजेक्ट जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटीज एट भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल, ठीक है। और कहाँ पे है ये? इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसी के साथ इन्होंने नींव रखी थी एक दूसरे प्रोजेक्ट की जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना स्टेट में ही। और दोनों ही प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है अंडर द प्रसाद स्कीम, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। और प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये स्टेट है तेलंगाना। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया से 3 कल्चरल हेरिटेज साइट हाल ही में फीचर हो चुकी हैं यूनेस्को के
वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। और कौन सी 3 साइट थी ये? फर्स्ट इसमें था सन टेम्पल, एक गुजरात का है ये। सेकेंड वातनगर टाउन था, ये भी गुजरात से है। और थर्ड था रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ यूनाकोटी, और ये कौन से स्टेट का है? ये त्रिपुरा का है। ये तीनों साइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर 2023। आपको बताना है कि 2023 का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर है उसके लिए थीम क्या रखी गई है। तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हमारे मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर रिलीज किया है 2023 के लिए। तो इसमें डिफरेंट 12 थीम्स हैं, डिफरेंट 12 मंथ्स के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स को हाईलाइट किया जाएगा जो गवर्नमेंट करती है टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। इसमें जो है शोकेस किया जाएगा गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को जो अब तक हो चुके हैं, और जो फ्यूचर के लिए इनके कमिटमेंट्स हैं वो भी बेसिकली दिखाया जाएगा। और थीम है इस साल की नया वर्ष नए संकल्प, ठीक है। टोटल 13 लैंग्वेजेस में आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है 2023 का, उसके लिए थीम है नया वर्ष नए संकल्प। नेक्स्ट है राइतु बंधु इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की है। एक्चुअली हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस स्कीम का 10th फेज लॉन्च कर दिया है, और ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए तेलंगाना में, ठीक है। तो इस फेज में 7,676 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए जाएंगे बैंक अकाउंट्स में, टोटल 70 लाख फार्मर्स के, जो कि इनके राबी क्रॉप सीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। इनको किस तरह डिसबर्स किया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो रेट रहेगा 5,000 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये स्कीम कौन से स्टेट की है? तेलंगाना स्टेट की। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक रैंक्ड विच इंडियन फर्म इन इट्स टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म लिस्ट। एडीबी ने हाल ही में कौन सी इंडिया की फर्म को रैंक किया है अपनी टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म की लिस्ट में? तो एडीबी ने हाल ही में रैंक किया है इंडिया पीएसयू कंपनी वैबकॉस को एज द टॉप अमंग द कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट थी इनकी जिसका नाम था फैक्ट शीट 2022, ये भी रिलीज की थी एडीबी ने। इसमें जो है वैबकॉस को प्लेस किया गया था अमंग द टॉप 3 कंसल्टेंट्स फ्रॉम इंडिया जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन कंसल्टिंग सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट अंडर एडीबी लोन, फिर ग्रांट या फिर टेक्निकल एंड असिस्टेंट प्रोजेक्ट इन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर, या फिर दूसरे तरीके जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कौन सी कंपनी है इंडिया से? वैबकॉस। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज देखेंगे आज हम? फर्स्ट पे हम बात करेंगे डेज एंड थीम्स की, उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो एट फर्स्ट हुई हैं, और थर्ड हम इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेज एंड थीम से। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022? एक्चुअली वर्ल्ड एड्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को हर साल, और इस साल के लिए थीम एक 1 वर्ड था जिसका नाम है इक्वलाइज, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023? तो एससीओ समिट जो 2023 की थी उसके लिए थीम क्या रखी गई है? सिक्योर एससीओ, ठीक है। और सबको पता है कि इंडिया होस्ट रहने वाला है एससीओ का, कब तक? सितंबर 2023 तक। और पहले कौन सी कंट्री थी? उज्बेकिस्तान। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022? तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 नवंबर को, और जो नेशनल चिल्ड्रंस डे होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को। तो याद रखिएगा वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के लिए थीम क्या रखी गई है इस साल की? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022? वर्ल्ड टॉयलेट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को, और इस साल के लिए थीम थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। What is the theme of the UNESCO's World Philosophy Day 2022? वर्ल्ड फिलोसफी डे हम ऑब्जर्व करते हैं नवंबर मंथ में जब 3rd थर्सडे आता है तब, ठीक है।
और थीम क्या थी इस दिन के लिए इस साल? द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। What is the theme of the World Antimicrobial Awareness Week 2022? इस वीक को हम ऑब्जर्व करते हैं नवंबर 18 से लेके नवंबर 24 और थीम थी इस साल के लिए प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ठीक है। What is the theme of India's G20 presidency in 2022? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी जो थी 2022 के लिए, उसमें थीम क्या रखी गई थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। What is the theme of the World Diabetes Day 2022? वर्ल्ड डायबिटीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को और थीम थी इस साल के लिए एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इन न्यूज की। Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा? तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसके फर्स्ट चांसलर कौन अपॉइंट हुए हैं? ये है हमारे मिनिस्टर फॉर रेलवेज मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है। और अगर आपसे पूछेंगे कि वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हुए हैं तो ये हैं डॉक्टर मनोज चौधरी। दोनों नाम ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। Who is the first woman to head the treasury and chair the US Federal Reserve? US Federal Reserve को चेयर करने वाली पहली वुमेन बन गई हैं जेनेट येलेन। Who has been selected as the first woman president of Indian Olympic Association? तो इसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट हो गई हैं पीटी उषा। Which country successfully launched the Arab world's first lunar rover राशिद? अरब वर्ल्ड का पहला ल्यूनार रोवर जिसका नाम है राशिद, इसको लॉन्च किया है यूएई ने और इसी के साथ यूएई जो है फोर्थ कंट्री बन गई है लैंड पे मून करने के लिए। हाकुतो आर लैंडर इज द फर्स्ट एवर मून मिशन ऑफ विच कंट्री? हाकुतो आर लैंडर पहला मून मिशन है जापान कंट्री का। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? ये स्टेट है तमिलनाडु और तमिलनाडु का टारगेट है कि 2070 के पहले इन्हें अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। ठीक है। Where is India's first carbon neutral farm located? तो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है केरला स्टेट में। डीना बोलवार्टे was recently selected as the first female president of which country? डीना बोलवार्टे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं पेरू कंट्री की और इन्होंने इसी के साथ रिप्लेस कर लिया है पेड्रो कैस्टेलो को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिटीज की। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच सिटी? ये जो सेंटर है ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है उदुपी में। ठीक है। उदुपी कहाँ है? कर्नाटका स्टेट में। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। एज पर रिसेंट रिपोर्ट बाय क्वाइंसविच विच इंडियन सिटी लीड्स द कंट्री विथ हाइएस्ट क्रिप्टो अडॉप्शन? याद रखिएगा न्यू दिल्ली टॉप पे था इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन, सेकेंड पोजिशन पे था इसमें बेंगलुरु और थर्ड पे था हैदराबाद। ठीक है। अगर हम टीयर 2 सिटीज को देखेंगे तो इसमें जयपुर वॉज एट द टॉप। विच सिटी इज द चेयर ऑफ अर्बन 20 इवेंट्स टू बी हेल्ड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अ रिसेंट एग्रीमेंट साइन बाय द यूरोपियन कमीशन एम्स टू सेट अप द पावर लाइन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विच कंट्री टू यूरोप? तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके अकॉर्डिंग एक पावर लाइन सेटअप की जाएगी जिसके थ्रू अजरबैजान से इलेक्ट्रिसिटी यूरोप में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स? तो ये जो कन्वर्टर है हाल ही में IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है और आपको कमेंट्स में लिखना है कि पहली बार इसको कौन से स्टेट में डिप्लॉय किया गया है। विच सिटी कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट? तो वर्ल्ड बैंक ने अपना फ्लैगशिप जेंडर टूल किट हाल ही में लॉन्च कर दिया है चेन्नई में। ठीक है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज किया करिए और हो सके तो आप इनका नोट्स भी बना के रख सकते हैं फॉर फ्यूचर हेल्प। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.